हेलो फ्रेंड्स, बिहार में 7 फेज शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिलअप हो रहा है। फॉर्म भरने के समय जो है एक गुड न्यूज दे दिया गया अदर स्टेट को कि अब अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम अदर स्टेट के स्टूडेंट किस तरह से फॉर्म को भरेंगे, कौन सी छोटी बातों को जो है ध्यान रखेंगे ताकि कोई गलती उनसे ना हो। और फिर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है सेंटर को लेकर के कि सेंटर कहां रहेगा, ये सभी चीजें हम डिटेल से जानेंगे एंड फॉर्म का एक एक स्टेप आपको क्लियरली जो है मैं समझा दूंगी कि आप लोगों को कौन कौन सा जो है सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। दूसरी चीज, यहाँ पे सीटेड अपीयरिंग वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम कौन सा फिल करेंगे क्योंकि सीटेड तो अभी हमारा हुआ ही नहीं है। उनके लिए भी जो है ये वीडियो काफी अच्छा रहेगा और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड जो है बीएड अपीयरिंग वाले जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो लोग भी पूछ रहे हैं कि हमारा कैसे फॉर्म फिलअप होगा क्योंकि हमारे पास तो मार्क्स ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो सभी चीजें डिटेल से आपको इसी वीडियो में जो है आंसर मिलने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एकदम डिटेल से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है आना है बीपीएससी के साइट पर। अगर नहीं साइट पता है कोई दिक्कत नहीं, क्रोम में आइए, बीपीएससी लिख दीजिए। जब आप यहाँ पर देखिए, मैंने भी वही किया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख दिया बीपीएससी फॉर्म फिल, ये लिखिए, या सिर्फ बीपीएससी भी लिख देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद आपको आना है .in वाले, ये वाले पे देखिए bpsc.bih है .nic.in, इस वाले पे आपको आना है, क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक करते हो तो इस तरह से जो है ये ओपन हो रहा है इंटरफेस पूरा। यहां पर आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन, तो यहां क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहां पे आपको आ चुका है यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। बस बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक कर देना है। जब क्लिक यहाँ पे आप करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें ओके आपको करना है, बस कुछ नहीं, ओके कर दीजिए। ओके कर देंगे तो यहाँ पे ऑलवेज शो जो आ रहा है इसको बस ऐसे कर दीजिए, आपका ओपन हो रहा है। ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ लॉगिन मांग रहा है, ठीक है, लेकिन लॉगिन तो अभी आपने किया नहीं है, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। इस साइड आइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कीजिए। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको जो है ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये आप लोग को पेज 1 करके जो है इस तरह से आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट नोटिस, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेंगे। बस अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाएंगे। यहां से आपको अपना जो है डिटेल फिल करना है, डिटेल डालना है इसमें। मैं अभी आपको डिटेल डाल के दिखा दूंगी, और कौन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है क्या क्या डिटेल डालेंगे वो सभी चीजें भी आपको बता दी जाएंगी। चलिए एक एक करके जो है डिटेल डाल ही लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे जो भी आपका मिस्टर है, मिस है, जो भी रहेगा, अपना नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। अब आ जाते हैं आईडी टाइप, यहां से आपको समझना पड़ेगा। देखो सिलेक्ट आईडी टाइप आ रहा है, इसमें आधार नंबर भी है, पैन कार्ड नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है। सजेस्ट यही किया जाएगा कि आप आधार नंबर डालो। अगर आधार नंबर आप नहीं डाल रहे हो या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहे हो तो आपको जो है 200 और पे करना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए, क्योंकि आधार के साथ ही हमारा बायोमेट्रिक यानी हमारा फिंगर वाला जो है रहता है, बाकी के साथ नहीं, तो उसमें आपको पे करना पड़ेगा। इसीलिए आधार यहाँ पे सिलेक्ट ऑलरेडी आप यहाँ पे कर लेंगे एंड यहाँ पर जो है आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। अब आपको आ जाना है आधार नंबर को अपलोड करना है। एक चीज याद रखना है, यहाँ पे अपलोड जो करना है आपको पीडीएफ फॉर्म में करना है। आप अपने मोबाइल में जहां भी रखे हुए रहोगे वहां पे ले लोगे। चलिए अब ये चीज देख लेना, मैंने ये आप लोगों को दिखाने के लिए किया। हम जो पीडीएफ बना करके रखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है एरर ड्यूरिंग अपलोडिंग, चेक फाइल साइज 100 KB। मैक्सिमम जो है वो 100 KB का होना चाहिए। अगर 100 KB से वो ज्यादा का हो रहा है तो ये नहीं लेगा। आपको लग रहा है कि हो गया लेकिन नहीं हुआ है, ये एरर दिखाएगा। सो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि आधार नंबर हमने डाला एंड आधार नंबर के बाद अगर वो आधार पीडीएफ आपको डालना है और पीडीएफ अगर 100 KB का नहीं रहेगा तो वो नहीं लेगा। तो आपको अपना पीडीएफ जो है 100 KB में रखना है, उसको कंप्रेस करके रखना है, ठीक है। तो हमने इसे जो है कंप्रेस कर लिया है। कंप्रेस करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि एक जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कि पीडीएफ को कंप्रेस करता है, 100 KB में आपको आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ जो है अपना डाल दिया है, आधार नंबर। अब यहाँ पे आ जाते हैं आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस ऑफ कोर्स आ जाएगा।
फिर है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। अब यहाँ पे अदर स्टेट वाले इसको तो नो करेंगे, नो में आप आएंगे, ठीक है। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, जब आप बिहार के नहीं हो रेसिडेंशियल, तो आप भी जानते हो कि अदर स्टेट के लोग अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे जनरल काउंट होने लगते हैं, तो आप जनरल में रहोगे और ये सारी जो फैसिलिटीज है जो अदर रिजर्व कैटेगरी को मिलती है ये आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी ये नो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये कोई भी कैटेगरी से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये दोनों लाइन आप लोग को फिल नहीं करने हैं। अब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस एंड ये सभी चीजें जो है समझाया गया है। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो है आप डालोगे, जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फ्रीडम फाइटर को लेकर के। फ्रीडम फाइटर के अगर कोई रिलेशन है आपका, आप उनके पोते पोती कुछ भी ऐसे है, तो आप इसमें यस करोगे। यस करने के बाद जो है आपसे वो सर्टिफिकेट मांगेगा, तो आपको जो है कुछ फैसिलिटीज दी जाएगी, हम इसे नो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि ये दिव्यांग के लिए है जिनकी डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी है तो आप यस करोगे, और इसमें से आप जो है जैसे विजुअली डिसेबल है या हियरिंग है, आपको सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम जो है उसको आप सिलेक्ट कर दोगे, और नहीं तो हम तो इसे नो कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स से अगर आप रिटायर्ड हो तो आप जो है यस करोगे, और नहीं तो नो, तो हमने नो किया। यहां पर आता है पंचायती राज संस्थान नगर निकाय, अगर आप पंचायती राज में कहीं पे शिक्षक नियुक्त हुए हो और आप काम कर रहे हो तो वो लोग जो है इसको फिल करेंगे, यहाँ पे डालेंगे यस, एंड उनका डेजिग्नेशन यानी उनका पोस्ट क्या है, वो कौन से स्कूल में है, कौन सा जिला है, ये सारा डालेंगे। अब आ जाते हैं शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। शैक्षणिक योग्यता में ये फर्स्ट वाला कॉलम जो है आप लोग इसको फिल करोगे, क्योंकि जब आप इसको फिल करते हो तो इसमें आपका बीएड डीएलएड ये सब है, आप टीचिंग के लिए कर रहे हो। अगर कंप्यूटर 11-12 के लिए कोई कर रहा है तो इसको करेगा, एंड म्यूजिक के लिए कर रहा है तो इसको करेगा। आते हैं अब हम यहाँ पर आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा, तो यहाँ पे आपका सीटेट और बीटेट वाला काम है, तो सीटेट एंड बीटेट यानी पात्रता वाला आप ये करोगे। दक्षता केवल दक्षता परीक्षा वो करेंगे जो शिक्षक में अभी नियुक्त है, जो शिक्षक में पहले से है वो जो दक्षता में डालेंगे, ठीक है। तो हमारे ये हो गया। आप इनमें से किस पात्रता दक्षता परीक्षा की योग्यता के धारण करते हैं, मतलब आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, तो ये आप लोग जो है अदर स्टेट के हैं तो आप सिर्फ और प्राइमरी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो सीटेट कर देंगे। ये बार बार जो पॉपअप आ रहा है ना, तो उसमें बस आपको ओके करते हुए जाना और कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको सीटेट पेपर 1 बीटेट पेपर 1 जो भी है इसको वाले कर दिया। क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं तो आप जो है ये 9, 10, 11, 12 का फॉर्म नहीं भर सकते, तो इसको आप स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पे आ जाओ सीटेट को लेकर के। सीटेट पेपर 1 जो 1 to 5 का है, जो लोगों ने अभी एग्जाम अपना दे दिया है, ठीक है, एग्जाम जिनका हो चुका है, वो लोग जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे एंड इश्यू डेट डालेंगे, जिनको रिजल्ट मिल चुका है, ठीक। अब सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों का जो है तो डिजी लॉकर में आ रहा है, तो सर्टिफिकेट नंबर तो आता नहीं है, डायरेक्टली आपका मार्कशीट रहता है, उसमें सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है। तो सीरियल नंबर आप देखोगे तो ऊपर में दिया हुआ रहेगा, उसको आप यहाँ पे उठा करके डाल दोगे, एंड यहाँ पे इश्यू डेट जो आपका मार्कशीट रहता है उसके नीचे में दिया हुआ रहता है, उसको इश्यू डेट को डाल दोगे, ठीक। अब ये हो गया जिनका कि सीटेट हो चुका है। 2000 अभी जो 20 अगस्त को एग्जामिनेशन होने वाला है सीटेट का, वो लोग जो है इस बॉक्स को क्लिक करेंगे, क्योंकि उनको भी अलाउ किया गया है कि वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा, यानी आपका एग्जामिनेशन जो है सीटेट का 31 अगस्त से पहले हो जाएगा, जो कि 20 अगस्त को आपको हो जाएगा। तो इस बॉक्स को जब आप क्लिक कर देते हो तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट डालने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपको क्या डालना है, अब एडमिट कार्ड का जो है आपको फोटो कॉपी डालना है, ये पीडीएफ डालना है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर आपके पास एडमिट कार्ड आ गया है तो फिर एडमिट कार्ड डालेंगे, जो कि अभी नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है आपने जो एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल किया है सीटेट का, वो वाला यहाँ पे पीडीएफ में डाल दोगे। अब मैंने इसको जो है अपलोड पीडीएफ किया, मैंने निकाल के रखा हुआ है, इस तरह से मैं ले लूंगी। आप लोगों को जो केबी दिया गया है उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे मेरा हो गया 100 केबी के अंदर ही होना चाहिए सारा का सारा पीडीएफ, 100 केबी से बाहर नहीं होना चाहिए। ये अपलोड हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने डेट ऑफ बर्थ में। तो यहाँ पर आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जब आप डालेंगे तो उसके बाद से आपका ओपन होगा 1 to 5 के लिए, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको आएगा कि 1 to 5 के लिए अप्लाई करें, बस उसको आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, पूरा एड्रेस जो भी है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों मांग रहा है। अगर आपका सेम है तो सेम भी डाल सकते हो, कोई इश्यू इसमें नहीं होगी।
अब आ जाइए, यहाँ पे है डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल। यहाँ पे आपको जो है इसको सत्यापित करना, वेरीफाई करना है कि आपने अभी तक जितने भी चीजें इसमें डाली है और जो एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है, योग्यता मांगी जा रही है, वो आपके अनुसार सही है। तो इसको आपको यस जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, यहाँ पे आएगा आपका ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल और मोबाइल नंबर बहुत सोच समझ करके डालना, क्योंकि ईमेल और मोबाइल नंबर जो है आगे जाकर के आपको काम आने वाला है। यहाँ पे ईमेल नंबर आप डाल करके जो है फिर यहाँ पे कंफर्म ईमेल करेंगे। मोबाइल नंबर वही डालना जो कि यूज में आपका रहेगा, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दोगे। फिर उसके बाद से ये जो कैप्चर डाला गया है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, और गेट मोबाइल ओटीपी। जब आप जो है मोबाइल नंबर डालते हैं तो आप गेट मोबाइल ओटीपी करेंगे तो आपको जो है ओटीपी आएगा, वो ओटीपी जो है आपको यहां पर डाल देना है। वो ओटीपी आपको यहां जब आप डाल देते हो तो आप लास्ट में नीचे देखोगे यहां पे लिखा हुआ है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक कर देना है, आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये रजिस्ट्रेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और मिलेगा, अब पासवर्ड मिलेगा, जो आप लोगों के लिए काफी जरूरी होगा। आप ये देख लीजिए। अब इसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और ये सब मिल गया है, उसको क्या करना है मैं अब आपको बता दूं। अब देखिए, अब आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुका है, आपको पासवर्ड मिल चुका है, फिर से आप लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करोगे तो इस तरह से जो है इंटरफेस अब खुलेगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहां पर आप देखोगे नीचे में तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको करना है क्लिक। जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करते हो, इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, तो उसके बाद जो है आप लोगों का इस तरह से स्टेटस ओपन होगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल दिखाया हुआ रहेगा। ये डिटेल हम अभी आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि पूरा डिटेल जो है आ जाएगा, आपने जो जो फॉर्म फिल किया है, जो नंबर है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको अब आज आना होगा, नीचे आइए। नीचे आप लोगों को जो है, जो आपने बीएड डीएलएड जो वहां पे चुना था रजिस्ट्रेशन में ना, वही चीजें अब यहां भी करनी होगी। इसी तरह से आपको यहाँ पर बीएड जो है, एमएड बीएलएड, ये सभी में से जो है आपको एक चुनना है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए कर रहे हो या संस्कृत के लिए कर रहे हो, तो हम बीएड वाले को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, हमने जो है इसको सिलेक्ट कर लिया। अब बात आ जाती है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप 9, 10 और 11, 12 के लिए कर रहे हैं तो वो लोग उसको भी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आप अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो सिर्फ 1 to 5 को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लास 1 to 5 जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब बात आ जाती है उर्दू और बांग्ला, ये एक जो है यहाँ पे पंगा है। अगर आपको उर्दू और बांग्ला आता है तो आप उसमें से जो है सिलेक्ट करोगे, अगर आपने पढ़ा है, सीखा है, उसका सर्टिफिकेट है तो, और नहीं तो फिर सामान्य करोगे, जनरल करोगे तो सामान्य को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों की जो है, जो आप लोग का 1 to 5 के लिए योग्यता चाहिए, वो सारी चीजें हैं। चलिए हम धीरे धीरे आपको एक एक चीज दिखाते हैं। यहां पर आपने 1 to 5 को, अब जो तीन पोस्ट जो फिल कर रहे हैं, तीनों पोस्ट, उनको अपनी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि वो जो है चाहते हैं कि क्लास 1 to 5 वाला पहले करेंगे, 6 to 8 करेंगे, या 1 to 5 करेंगे, 9, 10 करेंगे, या 11, 12 करेंगे। तो यहाँ पे हम तो एक ही पोस्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अदर स्टेट के है, तो हम वो क्लास 1 to 5 बस पोस्ट प्रायोरिटी रखेंगे। अब यहां पर आप लोगों का जो है ये चीजें हो गई। अब हम यहां पर आ जाते हैं आप लोगों का इसको लेकर के, जिसमें आपका जो है पूरा डिटेल डालना है। डिटेल में जो है आप जब बीएड को क्लिक करते हो तो आपका जो है बीएड का क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, आपका ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, क्योंकि आपने उसमें 50%, देखो जो बीएड वाले कैंडिडेट है उनको फॉर्म फिल करने का मौका तो मिला है, तो उनको जो है उनका जो ऑप्शन दिया गया है, ग्रेजुएशन दिया गया है 50% एंड विथ बीएड, यही है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको ऑप्शन चुनना है और ये आपको देना है। ठीक, अब बात हम करेंगे वो स्टूडेंट की जिन्होंने जो है अभी तक जिनका सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। मेन तो वही है कि उनका एग्जाम नहीं हुआ है तो वो कैसे करें, लेकिन आपका जो है एग्जामिनेशन हो चुका है बट रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे भी स्टूडेंट है। ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका कि 31 अगस्त से पहले एग्जाम खत्म हो जाना, वैसे वाले। तो वैसे सभी को जिनको कि मानो कि सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मार्क्स नहीं मिला है बीएड के स्टूडेंट को, वो यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाले बॉक्स को टिक करेंगे। मेरे शिक्षक शैक्षणिक परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा, इसकी मैं
घोषणा करता हूं या करती हूं, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है आपके लिए, समझ लो। तो यहां पर आप जो है इसको बॉक्स को टिक कर दोगे तो ये सारी चीजें आपको नहीं देनी रहेगी, जो सर्टिफिकेट और जो मार्क्स मांग रहा है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये पूरा जो है हमारा ओपन हो गया, जो हमने जो है फॉर्म फिल कर लिया है उसको लेकर के। ठीक है, अब आप लोगों को जो है मैं दिखा रही हूं यहां पर एंटर पोस्ट प्रायोरिटी, जो हमने 1 to 5 वाला किया था, तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 में कर देना है कि 1 to 5 को जो है आप कितने नंबर पे रखना चाहते हो, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो हमारे पास ज्यादा पोस्ट है नहीं, हमारे पास एक ही पोस्ट है, हमने इसको जो है क्लिक कर दिया है। अब आ जाइए नीचे अगर आप आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो है फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन अगर आपका जॉब होता है तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है जॉब करना चाहेंगे, तो 3 डिस्ट्रिक्ट यानी 3 जिला का जो है प्रायोरिटी आपको देना है। वो आप यहां से सिलेक्शन ऑप्शन जो है 1, 2, 3 यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका है। जैसे आप मान लो कि गया डाल दे रहे हो या फिर आप दरभंगा डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, तो आप इस तरह से जो है करके लिख सकते हो। ठीक है, 3 आपको सिलेक्शन देना है, इसी में से आपका जो है कहीं पर अगर ज्वाइनिंग होगा भी तो होगा। ठीक, अब इसके बाद से यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल आपको डालना है, तो मैट्रिक के डिटेल में भी आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट जब मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ था वो डालना है। फिर उसके बाद जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। केबी का ध्यान रखिएगा इसमें। अब आप लोगों का जो है आपने चूज कर लिया है कि ये सब सर्टिफिकेट भी आपने डाल दिया। अब हम आते हैं 1 बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपको अपने बॉडी का जो है एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जो जैसे कि किसी का तिल होता है दाएं साइड में, बाएं साइड में, वो चीजें जो है यहाँ पे आपको डाल देनी है। ये जब आप कर लेते हो, शारीरिक पहचान जब आप यहाँ पे डाल लेते हो, तो उसके बाद बात आ जाती है आपके फोटो की, पिक्चर की। तो यहां पर देखोगे क्लिक टू कैप्चर इमेज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे पहले से आप लोगों का फोटो नहीं चाहिए होगा, वेब कैम की जरूरत पड़ेगी। वेब कैम आपका ओपन होगा, उस वेब कैम से आपका फोटो वो उसी समय लेगा। जैसे ही क्लिक टू कैप्चर इमेज करोगे वैसे ही आपका इमेज जो है यहाँ पर आ जाएगा, जैसे भी रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाता है यहाँ पे सिग्नेचर की बात। सिग्नेचर आपको 2 टाइप से करने हैं, एक इंग्लिश में करना है और एक हिंदी में करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। केबी का ध्यान रखिएगा, 15 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए होगा। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको सिग्नेचर करना है, दोनों का जो है 15 केबी होना चाहिए। यहाँ पे बार बार लिखा हुआ 15 केबी अपलोड ही होना चाहिए सिग्नेचर का। ठीक है, और ये नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे घोषणा होगा, पूरा फॉर्म आपका फिल हो चुका है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, तो उसको आप टिक कर दोगे कि हाँ आप घोषणा करते हैं कि आपने जो भी चीजें इसमें इंफॉर्मेशन डाली है सभी के सभी सही है। ये जब आप चीजें जो है कर लेते हो, सहमत है, ये सब पढ़ लिया और मैं सहमत हूं, ये कर लेते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को आता है सबमिट बटन। बस फाइनल सबमिट आप कर दोगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हो, आपका जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि आपका जो है फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखने को बोलेगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किया है उसको भी जो है रखने को बोलेगा। अब आपको फिर से जाना है उसके वेबसाइट पर, बीपीएससी के जो है आपको वेबसाइट पे फिर से जाना है। जैसे आपने पहले किया था वैसे आपको फिर से लॉग इन करना है। लॉग इन करोगे तो फिर से आपको जो है यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो पेमेंट सेक्शन यहाँ पर आपको आ जाएगा, क्लिक हियर फॉर पेमेंट। क्लिक हियर फॉर पेमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे जब है आप क्लिक करोगे तब जाकर के जो है आपका नीचे में इस तरह से आएगा। पेमेंट जो है नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जब फाइनल आप पेमेंट कर लेते हो तो आपका फॉर्म फिल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये सभी चीजों को संभाल के रखिएगा। मोबाइल नंबर जो डाला है उसको संभाल के रखना। आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।